बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजीज़ नेक पेन, वर्टिब्रल कॉलम डिसऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे गर्दन का दर्द, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिसऑर्डर के हवाले से गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। नेक इज़ अ पेन स्टार्ट्स इन द नेक एंड बियरिंग डाउन इन बोथ ऑफ द आर्म्स। गर्दन का दर्द जो गर्दन में शुरू होता है और उसके बाद नीचे दोनों हाथों की तरफ आता है। बाज़ दफ़ा दोनों में आ जाता है और बाज़ दफ़ा ये एक हाथ को मुतासर करता है। It is generated by number of the diseases and disorder of involving tissues of the neck. इसकी वजूहात बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि किसी भी शख्स को पहले हो चुकी हैं, या फिर इसमें गर्दन के टिश्यूज़ के डिसऑर्डर इन्वॉल्व हैं। डिसऑर्डर से मुराद ये कि झटका लगने की वजह से, तकिया रखने की वजह से, या तकिया हट जाने की वजह से, या अचानक से गर्दन मोड़ देने की वजह से, किसी भी वजह से अगर जंप लगाने की वजह से भी झटका आया है तो वो डिसऑर्डर ऑफ इन्वॉल्विंग टिश्यूज़ ऑफ द नेक की वजह से ये बीमारी गर्दन का दर्द शुरू होता है। इट इज़ 7 बोन्स C1 C7 वर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर। ये गर्दन आपकी जिस रीढ़ की हड्डी पे खड़ी होती है उसमें 7 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं जिसने सपोर्ट किया होता है गर्दन को। अफेक्शन ऑफ एवरी सिंगल कॉलम जनरेट्स द पेन इन द नेक विच सर्कुलेट्स द नेक। किसी भी एक कॉलम के जनरेट मतलब झटका आने की वजह से या ख़राबी पैदा होने की वजह से आपको गर्दन का दर्द शुरू होता है और इतना आगे तक चला जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि कॉलर इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब फ़िलहाल जो भी गर्दन का दर्द है उसकी वजह कोई भी हो सकती है। इस वीडियो के अंदर वो अद्वियात बताई जाएंगी, उनमें से हर एक वजह को ख़त्म करके जिसकी वजह से गर्दन का दर्द पैदा हो रहा है उसको मुकम्मल तौर पे आराम में तब्दील किया जाए। अब हम इसकी मेजर सिम्टम्स देख लेते हैं जिसकी वजह से ये पैदा होता है। पेन इन द आर्म्स, जब आपके हाथों में मुसलसल दर्द होने लगे गर्दन के दर्द की वजह से, तो ये उसकी पहली सिम्टम है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ है। स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन के अंदर सख्ती पैदा हो जाए और इसे मूवमेंट करने में मुश्किल हो। नबनेस ऑफ आर्म्स, आपको अपने हाथों में सुनपन महसूस होता हो और ऐसा लगता हो कि हाथ आपके सुन हो गए हैं, तो ये भी एक कंडीशन है। वीकनेस ऑफ आर्म्स, सुन होने के साथ साथ अगर हाथों में से ताकत ख़त्म होती महसूस हो तो भी समझ जाएं कि वर्टिब्रल कॉलम अब अफेक्ट हो रहा है। नमनेस ऑफ नेक टिश्यू, गर्दन के टिश्यू नम हो जाए, यानी हाथ लगाने से महसूस ना हो कि यहाँ पे गर्दन जो है एक्टिवेट है या गर्दन जो है मूव कर रही है, और ये शिद्दत जब बढ़ती है तो गर्दन बाज़ दफ़ा नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसके लिए हम कॉलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्टिब्रेट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस या वज़न ना आए। डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग, इंसान को या मरीज़ को जो इसका नेक पेन का शिकार हो जाता है उसको अपने आप को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल होता है। ये बीमारी छोटे बच्चों में भी हो सकती है, दरमियानी उम्र के अफराद में भी या बड़ी उम्र के अफराद में भी ये पाई जाती है। डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग, डेफिनेटली जब गर्दन बैलेंस नहीं करेगी तो मुश्किल महसूस होगी वॉक करने के अंदर। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, गर्दन में दर्द की वजह से इंसान या पेशेंट जिसको ये मर्ज़ लाहक हो चुका है वो अच्छे तरीके से सो नहीं सकता। अब हम इसके कुछ कॉजेज़ पढ़ लेते हैं कि आखिर ये नेक पेन पेशेंट को शुरू होता क्यों है, और फिर मैं आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो इन वजूहात की वजह से जो दर्द शुरू होता है गर्दन के अंदर उनको ख़त्म करके ये सारी वजूहात को सही करेंगे और दर्द से निजात दिलाएंगी। नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्क का डिस्प्लेसमेंट होना किसी भी झटके की वजह से, इंजरी की वजह से, या अगर उसमें हल्का पुल्का चेंज आया है उसकी पोजीशन में तो नेक पेन शुरू होता है। स्वेलिंग नेक टिश्यूज़, यानी कि गर्दन के इर्द गिर्द जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनमें अगर सूजन आ जाए किसी भी और बीमारी की वजह से या मेडिकेशन की वजह से तो भी, या सर्जरी की वजह से तो भी नेक पेन स्टार्ट होगा। आर्थराइटिस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना एक मेजर डिजीज़ है जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर बना के उनकी बेहतरीन बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड की हैं ताकि कबल अस वक्त दवाई लेने से मुकम्मल तौर पर पेशेंट आर्थराइटिस से बच जाता है। नैरोइंग स्पाइनल कैनाल, आपका जो स्पाइनल कैनाल है उसके दरमियान का जो गैप है वो ख़त्म होना शुरू होता है और वह एक दूसरे से टकरा के रगड़ खाना शुरू करती हैं जिसकी वजह से दर्द शुरू होता है। मसल्स इन्फ्लेमेशन, आपके मसल्स के अंदर सूजन पैदा होती है जिसकी वजह किडनी फेलियर भी है, किडनी इश्यूज़ भी हैं, इसके अलावा उसमें लेवर इश्यूज़ आ जाता है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स आता है। किसी भी चीज़ की वजह से, मज़ीद किसी मर्ज़ की वजह से अगर मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो गर्दन का दर्द शुरू होगा। स्ट्रेन, तनाव, दबाव, गर्दन के ऊपर मोच आ गई है अचानक से किसी जर की वजह से तो भी नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। ट्रामा का मतलब है फिजिकल इंजरी, कोई चोट लगी है, कोई बॉल आके लग गई है, कोई अचानक से हेलमेट आपके सर पे किसी ने दे मारा है, आप गिरे हैं तो झटका आया है, किसी भी किस्म के ट्रामेटिक कंडीशन के अंदर भी हम नेक पेन का
शिकार हो जाते हैं। और जो दवाइयाँ अद्वियात आपको बताई जाएंगी वो होम्योपैथी की सेफ़ मेडिसिन हैं जिनसे ये तमाम कंडीशंस और कॉजेज़ ख़त्म होंगे। और एक बहुत बड़ी वजह है अनीमिया, यानी कि खून की कमी होना, रेड ब्लड सेल्स की कमी होना, कमज़ोरी की वजह से आर्थराइटिस जनरेट होता है और आर्थराइटिस की वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। अब मैं आपको बेस्ट 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। नंबर 1 है कलकेरिया फ्लोर, जिसको आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। नंबर 2 है नेट्राम्योर, इसको भी आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। और नंबर 3 है ब्राइटा कार्प, इसको भी 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। होम्योपैथी के अंदर कलकेरिया फ्लोर जिस्म के अंदर खून की कमी से पैदा होने वाली जितनी भी कमजोरियां उन्हें कवर अप करती है। नेट्राम्योर एक पावर टॉनिक है जो कि होम्योपैथिक में इस्तेमाल किया जाता है। और ब्राइटा कार्प हड्डियों को, कैल्शियम को और पोटेशियम को और उनके अंदर जो भी मिनरल्स की कमी है उन्हें पूरा करके मजबूत करती है। तो ये 3 बेस्ट मेडिसिन हैं, तो रिलेट करती हैं उन तमाम तर सिम्टम्स से जो मैंने आपको अभी नेक पेन के हवाले से डिस्कस की हैं। तो अगर इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और अगर ये मसला गर्दन के दर्द का आपको बहुत पुराना हो चुका है और आप इस अजियत का शिकार हैं और बहुत सारी मेडिकेशन इलाज के बाद भी सही नहीं हुआ है, तो इन लो पावर पोटेंसी मेडिसिन से हो सकता है वो सही ना हो, तो फिर आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर कंप्लीट डिटेल वॉइस मैसेज करके मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।